फरमान जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को फरमान जारी। 1.5 दर्जन विधायकों को ये फरमान जारी किया गया है। विधानसभा सचिवालय ने नोटिस थमा दिया है इन विधायकों को। तो सचिवालय ने 30 मौजूदा विधायकों को चिट्ठी भेजी है और 30 विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां चुनाव नहीं लड़े विधायक, किसी वजह से जिनको टिकट नहीं दिया गया है, जो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब उनको घर खाली करने का नोटिस भेज दिया गया है। और 1.5 दर्जन से ज्यादा ये विधायक हैं जिन्हें सचिवालय ने चिट्ठी भेजी है। खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को सचिवालय ने जो है फरमान जारी किया है, नोटिस भेजा है और 30 विधायकों को आवास खाली करने का नोटिस मिला है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सचिन, 30 जो मौजूदा विधायक हैं उनको नोटिस भेजा गया है और घर खाली करने का उन्हें निर्देश दिया गया है, पूरा अपडेट दीजिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की जब घोषणा हुई तो कई सारे प्रत्याशी ऐसे थे जो सिटिंग एमएलए थे और सिटिंग एमएलए होने के बाद उनको टिकट नहीं मिला या फिर और को टिकट मिलने में दूसरे उस विधानसभा में दूसरे को टिकट मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं बागी नेता बन गए। बागी नेता बनने के बाद का जो दौर था उनका, कांग्रेस कहीं ना कहीं पार्टी उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी और उसके बाद उनको आज के वक्त में चुनाव खत्म होने के बाद वो देखा गया वो वापस नहीं आए या फिर चुनाव में उनकी वजह से कई समस्याएं आई हैं, वोट काटने की राजनीति हुई है। तो उनको सीधे तौर से एक सचिवालय से 30 विधायकों को एक चिट्ठी भेजा गया है जिसमें विधायक निवास खाली करने की बात कही गई है। सचिन, ये कांग्रेस के विधायक थे या बीजेपी के या फिर दोनों ही विधायक थे, कांग्रेस और बीजेपी? जी मैं आपको बता दूं कि देखिए 2018 में जब चुनाव हुआ था तो बहुमत से कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी और बहुमत से जब सरकार बना छत्तीसगढ़ में आए थे तो 72 सीटों पे 90 में से 72 सीटों में ना कांग्रेस का कब्जा था और ज्यादा से ज्यादा विधायक कांग्रेस के ही थे। और अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो उसमें बीजेपी के जो विधायक हैं उसमें उनकी संख्या ना के बराबर ही है, क्योंकि 30 विधायकों का जो आकलन पहले से लगाया गया था कि 35 से 40 विधायकों को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो उनमें ही ये विधायक है जो कांग्रेस के विधायक है जिनको टिकट नहीं मिला था और उन्होंने ही जाके कांग्रेस के विपक्ष कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को छोड़ा और उसके बाद उनकी वोट काटने की राजनीति वहां पे शुरू हो गई थी। इसीलिए वहां कांग्रेस पार्टी इनसे बहुत ज्यादा नाराज थी और अब जाकर उनको जो नोटिस भेजा गया है, नोटिस में साफ तरीके से विधायक निवास खाली करने की बात कही गई है। मगर सबसे बड़ी बात ये थी कि चुनाव का रिजल्ट आया नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक सिटिंग जो एमएलए हैं वो एमएलए रहेंगे ही। उसके बावजूद ये नोटिस निकालना कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश है पार्टी की अपने जो पुराने प्रत्याशी हैं उनको लेकर। जी सचिन, नोटिस तो ये जारी कर दिया गया है, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया है वो कैसे होगी? मतलब कोई प्रशासनिक अमला वहां पर जाकर खाली करवाएगा या वो खुद से ही खाली करेंगे? कुछ प्रक्रिया होती होगी ना इसकी? जी बिल्कुल, इस प्रक्रिया में सबसे पहले आप इसको छोटे स्तर पे अगर देखेंगे, कहीं भी कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी संस्था हो, जब उसको अपने लोगों को अपने घर खाली कराना है तो वो सबसे पहले एक नोटिस भेजती है। उसी प्रक्रिया के तहत इसमें भी देखेंगे, पहले सचिवालय से एक नोटिस भेजा गया है विधायकों को आवास खाली करने के लिए। उसके बाद अगर 15 दिन या 1 महीने में अगर वो घर खाली नहीं होता, 15 दिन से 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। अगर वो घर खाली नहीं होते हैं तो उसके बाद दूसरा एक्शन दिया जाएगा कि या फिर उनको दोबारा जाके बोला जाएगा कि आपको नोटिस मिला था, नोटिस का आपने जवाब नहीं दिया। अगर औचित्य जवाब नहीं मिलता है तो कोई
कोई सरकारी आदमी जाकर उसको खाली कराएगा, और जो सिटिंग एमएलए है, देखिए 15 दिन में के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा, तो जो सिटिंग एमएलए वहां का होगा उसको वो घर अलॉट कर दिया जाएगा। बिल्कुल सचिन, नोटिस जारी कर दिया गया है और प्रक्रिया होते होते तब तक रिजल्ट भी आ जाएगा और घर तो उन्हें जो है वो खाली करना ही होगा, तो इसलिए अभी से नोटिस जारी कर दिया गया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर आपको छत्तीसगढ़ से बता रहे हैं, जहां चुनाव नहीं लड़ रहे विधायकों को फरमान जारी किया गया है। कांग्रेस के 30 विधायकों को सचिवालय ने नोटिस भेजा है और इन्हें घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर अंबिकापुर से आ रही है, जहां पति ने इंसानियत की पूरी हदें पार कर दी हैं। बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पति ने इंसानियत की हदें पार कर दी हैं और अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया है। तो इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। हाथ पांव बांधकर पति ने जो है वो आग लगा दी है। तो बड़ी खबर और बड़ी शर्मसार करने वाली खबर आपको अंबिकापुर से बता रहे हैं, जहां पति ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं और अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया है। इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई है। बता दें कि हाथ पांव बांधकर पत्नी को पति ने आग लगा दी है।